हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमएलॉजिक बहुत पसंद आ रहा होगा और आपकी फिजिक्स मच्छर बनने लगी होगी और आपका वो डाउट कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग या सर कुछ नहीं कर रहे, तो अब आपको ये लग गया होगा कि नहीं यार, वी आर डेडिकेटेड फॉर हिंदी माध्यम ऑल्सो। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और बेटा अब देखो, चारों ऑप्शन वेरिएबल में हो और यूनिट एंड डायमेंशन हेल्प ना करे, जरूरी नहीं है दुनिया में हम चाहे वैसा हो हर समय। तो ये देखो, अब आ जाओ एमएलॉजिक एक नए अंदाज में। तो ये देखो, जैसे वह गहराई क्या, देखो चारों ऑप्शन वेरिएबल में, इसमें भी सबसे पहले देखो चारों ऑप्शन वेरिएबल में, इस क्वेश्चन में भी चारों ऑप्शन वेरिएबल में। देखो ये चारों ऑप्शन वेरिएबल में, इसको भी बड़ा करते थोड़ा सा, ये चारों ऑप्शन वेरिएबल में। लेकिन बेटा इसमें यूनिट एंड डायमेंशन हेल्प नहीं करेगा क्योंकि भौतिक राशि ऊंची नीची नहीं हो रही है। देखो मैं बताता हूं, ये था यहां पर कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है वो देख लेंगे अभी। तो ये देखो चारों ऑप्शन वेरिएबल में, लेकिन यहां पर डायमेंशनली काम नहीं चलेगा। देखो वह गहराई क्या है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के मान का 1/n गुना हो जाए, यानी कि गहराई चाहिए। वह गहराई क्या है, गहराई क्या है, तो बोल दो अपने को लंबाई चाहिए, गहराई मतलब लेंथ। तो क्या मैं बोल दूं सब में एल आ रहा है, इसमें भी 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 एल आ रहा है। तो पिछला एमएलॉजिक तो वेरिएबल ऑप्शन देख के दो फील आएगी आपको, एक यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं विमाओं से हो जाए, तो वो तब होगा जब भौतिक राशि ऊंची नीची हो, और एक वैल्यू पुट करके। तो आज अपन वैल्यू पुट करना सीख रहे। तो बेटा अब बेटा अपना वो मेथड खत्म हो गया, कौन सा, जिसमें अपन विमीय सूत्र से कर देते थे। उसके लिए भौतिक राशि ऊंची नीची होनी चाहिए, किसी में यूं तो किसी में यूं, किसी में मल्टीप्लाई में, किसी में डिवाइड में। पर अब वैसा है नहीं, सब लंबाई है। तो आ जाओ, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो मेथड तो ये रहा, मेथड। ये जब आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ोगे तब समझोगे कि गहराई का सूत्र ये होता है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। गहराई का सूत्र ये होता है, जहां ये सतह वाला जी है, गहराई पर जी ये होता है, और उन्होंने बोला एक क्वेश्चन में दिया हुआ गहराई पर जी सतह का बटा n हो जाए, एक गिवन, ये क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया है। तो गहराई पर ये दिया गया, तो यहां पर जी नोट बाई एन लिख दो, तो ये बराबर जी नोट 1 माइनस डी बाई आर। जी नोट से जी नोट चला गया तो यहां से आ जाएगा डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन। तो यहां से डी बराबर आ जाएगा बेटा आर n माइनस 1/n, ये r n माइनस 1/n ये आ गया। क्लियर है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये हल, इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो दिक्कत, और कैलकुलेशन मिस्टेक या टाइम तो जो लगेगा वो लगेगा। तो अब आ जाओ एमए लॉजिक क्या है सर इसको लॉजिक से कैसे कर सकते हैं। अब एमए लॉजिक वन लाइन सॉल्यूशन, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। थोड़ा समझाऊंगा मैं, लेकिन आएगा जब आप सीख जाओगे, एक लाइन में आंसर। बेटा ये मेरे मर्जी का क्वेश्चन, ये लेटेस्ट नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो बच्चे सोचते ना, तभी तो बेटा आपका बेटा मेरा स्टूडेंट तो ये बोलता है कि फिजिक्स का पेपर 45-50 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, और बच्चे मुझे कहते हैं सर 1.5 घंटा फिजिक्स में लग जाता है, 1.25 घंटा फिजिक्स में लग जाता है। मैं तो उन बच्चों को एंटरटेन, गलत बात है बेटा, आपके तौर तरीके सही नहीं है। कामयाब होने वाला व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता, कामयाब होने वाले व्यक्ति कोई नया काम नहीं करते, उसी काम को नए अंदाज से करते हैं, उसी काम को नए अंदाज से करते हैं। तो बेटा अपना अंदाज बदलो, काम करना ने मत छोड़ो, अंदाज को बदलो। आ जाओ, तो देखो एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। तो क्या मैं बोल दूं, वैल्यू पुट, मान रखने पर एन का मान रखकर सोचे, एन का मान रखकर सोचे, रखकर सोचे सर क्या रखे, n बराबर 1। अब जैसे n बराबर 1 रखोगे तो मैं बोल दूं सतह का 1 गुना। अब सतह का 1 गुना तो सतह पे ही होगा भाई, n का मान 1 रख दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा कितनी गहराई पर g का मान सतह का 1 गुना हो जाएगा। तो जितना सतह पर है उतना ही तो सतह पे ही रहेगा, गहराई के साथ तो घटता है। n बराबर 1 मतलब सतह के बराबर, मतलब सतह के बराबर जी, मतलब गहराई, गहराई, गहराई जहां जी सतह के बराबर हो, सतह के बराबर, के बराबर है ना, 1 गुना मतलब बराबर। अरे n का मान 1 रखने पर 1 गुना सतह का तो बराबर हो जाए, तो बोल दू सतह के बराबर हो, अतः d बराबर 0। d 0 आना चाहिए।
बेटा बिल्कुल गहराई पे नहीं जाओ, गहराई पे जाओगे तो जी घटेगा, डी बराबर 0, क्योंकि गहराई पर जाने पर तो जी घटेगा, क्योंकि गहराई पर जी घटेगा, गहराई के साथ जी घटेगा, गहराई के साथ तो जी घटेगा, तो जी डी बराबर 0, चेक ऑप्शन ए, ऑप्शन विकल्प चेक करें, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 पर विकल्प चेक करें, पर विकल्प चेक करो, विकल्प चेक करें, चेक करें, ठीक है। देखो तो रखो n बराबर 1, तो ए ऑप्शन में कितना आ रहा है, ए ऑप्शन, ए वहीं पर चेक करके बताता हूं, आ जाओ विकल्प चेक करते, रखो इसमें n बराबर 1, तो n बराबर 1 पर ये आर आ रहा है, गलत, ये गहराई का मान आर आ रहा है, गलत, गहराई का मान आर आ रहा है, गलत, इसमें n बराबर 1 रखो, 1 माइनस 1 0 आ रहा है यहां से, इसमें n बराबर 1 रखो तो ये आ रहा है आर बटा 0, तो इनफाइनाइट आ रहा है, गलत, अनंत गहराई पर जी का मान सतह के बराबर होगा, नहीं बेटा, आर त्रिज्या पर जब गहराई में आर में जाते हो तो केंद्र पर जी 0 हो जाता है, यस, तो इसके लिए थोड़ा गुरुत्वाकर्षण का नॉलेज होना चाहिए, यहां 1 रखो, जैसे n बराबर 1 रखोगे यहां आर आ रहा है, गलत, तो बेटा ये गलत, ये गलत, ये गलत, उत्तर ये हो गया, खत्म। मजा आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, मच्छर बना दो। n बराबर 1 रखने पर ये ऐसा रे ऑप्टिक्स में भी खूब होगा, ये किरण प्रकाशिकी में भी बहुत होगा, जब वो बोलेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से 1/n गुना हो जाती है, तो बताओ दर्पण से कितनी दूरी पर बिंब रखा है, तो वहां पर भी n का मान 1 रख के सोचना, तो n बराबर 1 रखने से 1 गुना सतह पर ही होगा, यानी कि गहराई 0 आएगी, बिल्कुल गहराई पर मत जाओ, क्योंकि ऊंचाई और गहराई पर जी का मान घटता है, ये देखो, सतह पर जी बराबर 9.8 होता है, गहराई पर जाने पर भी जी घटता है, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ऊंचाई पर जाने पर भी जी घटता है, तो बेटा गहराई 0 आएगी, बिल्कुल गहराई पे नहीं जाना अगर 1 गुना चाहिए तो, ठीक है सर, चले आगे आ जाओ, ये देखो, ये देखो 2014 एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, डोरी से संबद्ध 3 द्रव्यमान है, ठीक है साहब, और ये पुली से गुजर रहे हैं, M1 मुक्त रूप से लटक रहा, जबकि M2 व M3 खुरदरी सतह पर, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है, ठीक है साहब। अब M1 M2 M3 तीनों बराबर दिए, तो अब मैं नया डायग्राम बना लेता हूं, इधर देखो, समझो एमए लॉजिक से कर रहा हूं सीधा, मेथड से आप पढ़ो तब करना खुद, मैं एमए लॉजिक से कर रहा हूं बिना पेन चलाए, ये देखो सर पेन चला तो रहे हो बेटा, तुम्हें समझाने के लिए चला रहा हूं, तीनों द्रव्यमान M M M है, तो ये तीनों द्रव्यमान M हो गए, ठीक है साहब। अब अपने को त्वरण निकालना है, निकालना क्या, त्वरण, अब ये चारों ऑप्शन वेरिएबल में देखो, लेकिन विमाओं से होगा नहीं, क्योंकि सब में त्वरण आ रहा है, देखो म्यू तो विमाहीन है, म्यू विमाहीन है, घर्षण गुणांक तो विमाहीन है, तो बेटा म्यू विमाहीन हो गया, तो सब में जी 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 मतलब त्वरण आ रहा है, तो विमाओं से तो होगा नहीं। अब मान रख के तो देखो, अगर मैं म्यू 0 कर दूं तो मतलब है, यदि म्यू 0 ले ले, मान रखकर म्यू बराबर 0 रखने पर, तो बोल दू रखने पर मैं बोल दू म्यू 0 घर्षणहीन सतह हो गई, घर्षणहीन बेटा, घर्षणहीन हो गई सतह, घर्षणहीन, और घर्षणहीन का मतलब क्या हो गया, चिकनी सतह, घर्षणहीन मतलब चिकनी सतह हो गई, और चिकनी सतह पर बेटा मैं बोल दूं घर्षण नहीं लगेगा, तो त्वरण कितना आ जाएगा, पूरे निकाय एक साथ चलेगा, और चलाने वाला बल mg होगा, ये देखो इस निकाय को चलाने वाला बल mg होगा, रोकने वाला कोई नहीं होगा, देखो ये चलाने वाला बल, ये m द्रव्यमान है, तो चलाने वाला बल mg होगा, ये तो क्या मैं बोल दूं बेटा इसका त्वरण कितना आ जाएगा, तो याद है त्वरण का सूत्र होता है नेट बल चलाने वाला बटा कुल द्रव्यमान, क्या ये पढ़ा है, और नहीं तो आप पढ़ लो, चलाने वाला बल हो गया mg, क्योंकि वहां पर जो mg लग रहे वो तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल से संतुलित हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो अपने को 9वीं क्लास से भी है, तो चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो mg लग रहा है चलाने वाला बल, और कुल द्रव्यमान हो गया 3m, ये तीनों चलेंगे, देखो ये तीनों चलने वाले, तो टोटल चलने वाला द्रव्यमान 3m हो गया, आ जाओ, तो ये सूत्र लगेगा बेटा, और यहां से त्वरण आ जाएगा mg बटा 3m, तो ये आ जाएगा g/3, तो g/3 आंसर है, क्लियर है, तो g/3 त्वरण। अब चेक करो, चेक ऑप्शन, चेक विकल्प चेक करें, म्यू बराबर 0 पर विकल्प चेक करें, पर विकल्प चेक करें, विकल्प चेक करो,
सर आपको आइडिया कैसे था कि हो ही जाएगा क्वेश्चन? भाई इतनी मेहनत करोगे और मान लो विकल्प 2 मिल गए तो बेटा ये देखो ना, किसी में नीचे 9 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 2, किसी में 3, तो होना ही होना है। तो म्यू का मान 0 रखो, आ जाओ, म्यू का मान 0 रखो, म्यू का मान 0, तो बोल दो म्यू बराबर 0 रखने पर तो यहां पर आ जाएगा G/9। म्यू 0 करते ही आ जाएगा G/9, गलत। G/9 गलत। यहां पर म्यू 0 रखते ही आ जाएगा 0, गलत। यहां पर म्यू 0 रखते ही आ जाएगा G/3, राइट। अभी देखते हैं एक और ऑप्शन, यहां म्यू 0 रखते ही आ जाएगा G/2, गलत। तो बोल दो आंसर आ गया G/3। मच्छर है क्या? अरे मच्छर है क्या ये बता दो आप। तो क्या मैं बोल दूं मच्छर है? आग लगा दो, मच्छर बना दो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, मच्छर बना दो। बेटा फिजिक्स मच्छर बना के रहूंगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों फिजिक्स मच्छर बना के रहूंगा, क्योंकि जो तकलीफ तुम्हें होती है वो मेरे को भी होती थी जब मैं पढ़ता था। जिन पद चिन्हों पे तुम चल रहे हो वो मेरे ही है बेटा, किसी डायनासोर के नहीं है, वो मेरे ही है। जो तकलीफें तुम देख रहे हो वो मैंने भी देखी थी कभी। हाँ धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों ऑप्शन वेरिएबल में 2 चीजें समझ में आ गई। या तो मात्रक एवं विमाओं से क्वेश्चन हो जाएगा जब भौतिक राशि ऊंची नीची आगे पीछे हो रही हो, और या फिर वैल्यू पुट करके। अगर भौतिक राशि में सब में LLL, सब में GGG आ रहा होगा तो मैं बोल दूं मान रख के हो जाएगा, और नहीं तो फिर सोल्व करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो 2 चीजें बताई जिससे आपकी फिजिक्स चारों ऑप्शन वेरिएबल वाली शानदार हो जाएगी। बाय बाय, लव यू ऑल। आपने देखा होगा, आपने जो चीज नहीं पढ़ी वो भी आप कर पा रहे हो। तो बेटा आप मेरे को बता दो कैसा लग रहा है आपको।